लालबरा नगर मुख्यालय के हृदय स्थल बस स्टैंड के गांधी मंच में 26 जनवरी को प्रातः 8:45 बजे प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे, जिला पंचायत के सदस्य डुलेन ठाकरे, झाम सिंह नागेश्वर, जनपद अध्यक्ष श्रीमती देवीलता ग्वालवंशी, उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल, वहीं पांडरवानी सरपंच अनिश खान सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल बोले आपने स्कूल विश्राम। इस दौरान ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित की गई विधायक की उपस्थिति में जनपद पंचायत लालबरा के उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिस पर बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को फटकार लगाए और कहा कि जनपद पंचायत लालबरा में भाजपा का कब्जा है, जिनके द्वारा अपनी मनमानी करते हुए प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि प्रतिवर्ष स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस स्टैंड के गांधी मंच में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम प्रसाद पाठक के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता रहा, जिनके निधन के बाद बालाघाट विधायक के द्वारा ध्वजारोहण करने का नियम बनाया गया और विधायक की अनुपस्थिति में जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। लेकिन इस वर्ष विधायक को ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करने के बावजूद भी जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल से ध्वजारोहण करवाया गया और मंच से विधायक का नाम भी नहीं लिया गया है। इस तरह एक जनप्रतिनिधि का अपमान किया गया है, जिसके जिम्मेदार सीईओ है। इनके द्वारा भाजपा के लोगों के इशारों पर काम कर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इस बात को लेकर विधायक, उनके समर्थक व भाजपा के जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई, जो समझा इसके बाद शांत हुई। माननीय विधायक महोदया एवं सभी हमारे जनप्रतिनिधि गणों को मंच पे आमंत्रित करता हूं। लोगों से निवेदन है कि गणतंत्र दिवस की गरिमा को बनाए रखें। मीटिंग चालू कर दी है, हमारे को 5 मिनट नहीं पहुंचने दिया और मीटिंग को बर्खास्त कर दिया। मतलब मीडिया कर देंगे लोग कहाँ जा रहा है, घर आना इधर खड़े हो मत करो और आप दोनों पूरे गुनहगार हो, दोनों के खिलाफ में कार्रवाई करें। ये भी बात हमने तो पहले विरोध नहीं किया। नियम सुनो, और नियम तो ये था कि पाठक जी के जाने के बाद चाहता तो हम उसमें रखते, लेकिन हमने हमारे आदरणीय विधायक हैं, उनका सम्मान करा क्या है।
सम्मान प्रतिनिधि और समस्त गणमान्य लोगों से निवेदन है कि गणतंत्र दिवस की गरिमा को बनाए रखें। निकाल दो पार्टी कमेटी जहाँ पे आपने विधायक को नहीं बुलाया वहाँ पार्टी कमेटी की आपकी बैठक हो गई और एक सदस्य हूँ कि नहीं हूँ मैं ये बताओ। उस दिन इतना समझाई थी अकल नहीं आ रही क्या? उस दिन की मीटिंग में खाना सभा की मीटिंग से पहले खाना मुताबिक मीटिंग चालू कर दी है। हमारे को 5 मिनट नहीं पहुँचने को मत करो। और आप दोनों पूरे गुनहगार हो, तुम दोनों के खिलाफ में कार्रवाई करें। ये भी बहुत चमत्कार आदमी है, झूठ तो बोल रही हूँ। अब मैं देखती हूँ ना कैसे करते हो। और आपने अभी संशोधन का काम नहीं किया है। वो मास्टर वहाँ पे सरे काम नहीं कर रहा है। किशोर पालीवाल जी उपाध्यक्ष ठीक है, सम्मान है उनको, लेकिन आप जब मैं हूँ यहाँ पे मेरा नाम रोजा रोड में हमने तो पहले नियम सुनो और नियम तो ये था तालियों से हमारी विधायक महोदया श्रीमती अनुभा मुंजारी मैडम का स्वागत करें। देखिए, जनपद पंचायत बालाघाट में लाल बर्रा में जो आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम था गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, गणतंत्र दिवस की मैं सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो जनपद पंचायत में राजनीतिक दुर्भावना से काम किया जा रहा है, द्वेष भावना से। मैं आप सभी जानते हैं कि विगत दिनों विधानसभा चुनाव हुए और बालाघाट लाल बर्रा क्षेत्र की सम्मानी जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया और जनता के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छे मतों से, भारी मतों से विजयश्री हासिल करके विधानसभा की सदस्य बनी हूँ। तो यहाँ पे जो नियम है वो ये रहा है शुरू से कि ध्वजारोहण करेंगे, जो गांधी चौक है वहाँ लाल बर्रा में, वो करेंगे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी। और जब तक यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी थे उन्होंने ध्वजारोहण किया और उनके निधन के बाद से ये निर्धारित हुआ था कि भाई क्षेत्रीय विधायक वहाँ ध्वजारोहण करेंगे और क्षेत्रीय विधायक की अनुपस्थिति में जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष ध्वजारोहण करेंगे। लेकिन इन लोगों ने मनमाने तरीके से बगैर मुझे बुलाए, मुझे जानकर, जबकि मैं जनपद पंचायत की भी पदेन सदस्य हूँ, लेकिन मुझे गुपचुप तरीके से भाजपा के लोगों ने, जो वहाँ बहुमत है भाजपा का, तो इन्होंने मीटिंग कर ली अध्यक्ष की अध्यक्षता में। और मीटिंग करके इन लोगों ने एक अपने मन से एक अनाधिकृत तरीके से प्रस्ताव बना लिया कि जनपद उपाध्यक्ष ध्वजारोहण करेंगे गांधी चौक में। जब मुझे इस बात की जानकारी लगी तो मैंने इस पर आपत्ति उठाई और जनपद के सीओ से और जो वहाँ के प्रमुख बाबू हैं गौतम, उनसे मैंने बात की और मैंने कहा नियम का पालन कीजिए, प्रोटोकॉल का नियम, प्रोटोकॉल जो कहता है उसके हिसाब से काम करना है और हम सभी का सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय पर्व है, सभी लोग आए, सब शामिल हों, लेकिन ध्वजारोहण का अधिकार क्षेत्रीय विधायक को है, नियम में है तो है। तो इन लोगों ने मुझे बगैर बताए कार्ड छाप लिए, जनपद उपाध्यक्ष के नाम का कार्ड भी छप गया
सारा कुछ वितरित हो गया। जब मैं यहाँ ध्वजारोहण करने आई तो पहले ही जनपद उपाध्यक्ष का नाम लेकर उनको बुलाने लगे और उसके बाद ध्वजारोहण में मैं शामिल हुई। हालांकि मैं नहीं चाहती राष्ट्रीय पर्व में किसी तरह का विवाद बने, लेकिन भाजपा की मनमानी, तानाशाही और ये जो राष्ट्रीय पर्व में भी इस तरह से राष्ट्रीय पर्व का सम्मान न करके बल्कि बाधाएं पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, इस निंदनीय कृत्य है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। पर इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? मैं इसमें जिम्मेदार मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे जनपद के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और इनके जो सदस्य हैं, जिनको इन्होंने बुला के गुपचुप तरीके से बैठक ली है और अधिकारी कर्मचारियों को इन्होंने अपने दबाव बना के कार्ड छपवा के वितरित करवाया। मैडम, आपने सीओ साहब से चर्चा नहीं की इस संबंध में? जिम्मेदार जो सीओ से मेरी 2 बार चर्चा हुई और दोनों बार त्रिस्तरीय राज्य पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत अपनी स्वतंत्र इकाई है। वह प्रस्ताव और निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र है। 23 तारीख को 23 जनवरी को जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जनपद की अध्यक्ष महोदया जनपद में ध्वजारोहण करेगी और जनपद के उपाध्यक्ष बस स्टैंड में ध्वजारोहण करेंगे। ये कोई संशय का विषय नहीं है। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात, निश्चित रूप से आदरणीय मुन्ना भी है यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं। पूर्व में जनपद के अध्यक्ष आप रहे हुए हैं, वर्तमान में आप सभापति जिला पंचायत भी हैं। पूर्व में बस स्टैंड का कौन झंडा फहराएगा, इस विषय को लेकर जब चिंतन मनन हुआ, तब के स्वतंत्र संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम प्रसाद जी पाठक के द्वारा वहाँ का ध्वजारोहण किया जाता था। उनके नहीं रहने के पश्चात पूर्व की जो हमारा बोर्ड था, उन्होंने सामान्य प्रशासन के माध्यम से यह प्रस्ताव दिया, विधायक की अनुपस्थिति में जनपद के उपाध्यक्ष बस स्टैंड का ध्वजारोहण करेंगे। वर्तमान में जो बोर्ड बैठा हुआ है, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे सामान्य प्रशासन के माध्यम से यह प्रस्ताव लिया कि बस स्टैंड का जो ध्वजारोहण है वह जनपद के उपाध्यक्ष करेंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मेरा निवेदन माननीय विधायक जी से ये है कि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी अन्य क्षेत्रों में दखल न दें और जो प्रस्ताव होता है वो प्रस्ताव स्वतंत्र इकाई का स्वतंत्र प्रस्ताव होता है और ऐसे प्रस्ताव को कभी कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। इसलिए आने वाले समय में संज्ञान ले और नीति और नियमों का भी वो मार्गदर्शन ये उनका कहना ये आ रहा है कि सीओ साहब चर्चा हुई थी बैठक के दौरान, तो मेरे को बुलाया जाना था पर उन्होंने बुलाया नहीं। जब चर्चा उन्होंने ही आमंत्रित किए कि आज आपको ध्वजारोहण करना है बस स्टैंड में, इसलिए मैं आई हूँ बोल रही हूँ। अब सीओ साहब अगर इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, सीओ साहब मौखिक रूप से किसी को आमंत्रित कर ले झंडे के लिए, उसको मानेंगे या जो सामान्य प्रशासन का प्रस्ताव हुआ है उसको मानेंगे? देखो, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं न्याय संगत नहीं है। इन सब चीज़ों में क्या होना चाहिए, जैसे मान लो आज हम लोग भी करीब 30 साल से आज हम लोग देख रहे हैं राजनीतिक परिवेश जो लालबर्रे का है। पूर्व में इसका प्रतिनिधित्व श्रद्धेय नंदकिशोर शर्मा जी ने किया और कांग्रेस विचारधारा को लेकर किया। उसके बाद जो परंपरा थी उसका निर्वहन, फिर उसके बाद जब गौरी शंकर जी यहाँ विधायक बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, सरकार भाजपा की बनी, तो उसी नीतियों का क्रियान्वयन इस जमीन पर हो रहा है। उसमें कहीं भी भेदभाव नहीं है। जैसे जनपद की व्यवस्था थी कि जनपद अध्यक्ष झंडा फहराएगा, यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी झंडा फहराते थे, उसी परंपरा का निर्वहन बाद में हुआ। फिर जब उनकी डेथ हो गई तो उपाध्यक्ष फहराएगा। ऐसी व्यवस्था जो चली वो आज भी चल रही है, उसमें कोई विवादास्पद स्थिति नहीं है। और रही बात केंद्र राज्य और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, आज जिले में सम्राट सरस्वार जी हमारे अध्यक्ष हैं, वो वहाँ का झंडा फहराते हैं। जनपद का अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष फहराती, ग्राम पंचायत का हमारा सरपंच फहराता है। ये जो सर्कुलर जो बना हुआ है अधिनियम के आधार से, उसी का पालन हो रहा है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं आना चाहिए। जब इस विषय पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्र सिंह मंडलोई से दूरभाष पर चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन